इतिहास गवाह है, जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तब न्याय तलवार की धार पर लिखा जाता है। संभाजी का बलिदान हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनेगा। जो हमें मिटाने आए थे अब वही इतिहास में दफन हो जाएगा। यह कहानी एक ऐसे वीर की जिसने धर्म की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, और ऐसे युग के जहाँ हर मराठा तलवार उठाने को तैयार था। इतिहास में कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो एक युग को जगा देते, और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एक साम्राज्य को हिला देते। यह कहानी है एक शेर की, यह दास्तान है उस राजा की जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों का खून जम जाता था। धर्म की रक्षा करने वाले छत्रपति गजी महाराज। महादेव संभाजी राजे चले गए, पर उनकी तलवार अब हर मराठा योद्धा के हाथ में होगी। शिवा गया और अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को यह पूरा मराठा साम्राज्य और यह रायगढ़ अब जल्द मराठी की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। फाड़ देंगे मुगल सुल्तान की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। छावा एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास, शौर्य और बलिदान की गाथा को जीवित कर देती है। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक महान योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और अपने धर्म एवं संस्कृति के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। यह फिल्म न केवल युद्ध और राजनीति की बात करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि एक सच्चा नेता अपने राज्य और प्रजा के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे सकता है। फिल्म की शुरुआत संभाजी महाराज के बचपन से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वे बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक रूप में तैयार किया था। उन्हें बचपन से ही राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला की गहरी समझ दी गई थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य के सामने कई चुनौतियां आई और संभाजी महाराज को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी महाराज को अपने ही लोगों की गद्दारी और मुगलों की साजिशों का सामना करना पड़ा। राज्य के भीतर कई लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे रहे थे, लेकिन वे अपने संकल्प और पराक्रम से कभी हर मुश्किल में सामना करते रहे। मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने डटकर मुकाबला किया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में मराठा सेना को विजय दिलाई। उनकी युद्ध रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि वे बार बार अपने दुश्मनों पर भारी पड़े थे। युद्ध के दृश्य को बहुत भव्य और वास्तविक तरीके से फिल्माया गया है, जिससे दर्शकों को उस दौर की लड़ाई की तीव्रता और मराठा योद्धाओं की वीरता एहसास होता है। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे, और उनकी पत्नी येसुबाई के बीच का प्रेम और विश्वास फिल्म का एक भावनिक पहलू है। येसुबाई केवल एक रानी नहीं बल्कि एक मजबूत स्त्री भी थी, जिन्होंने संकट के समय में धैर्य भी और साहस का परिचय दिया। फिल्म में उनके दृढ़ संकल्प और त्याग को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि मराठा स्त्रियां भी उतनी ही ताकतवर थी जितने उनके पुरुष योद्धा। फिल्म का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक दृश्य तब आता है जब संभाजी महाराज को मुगलों के द्वारा धोखे से पकड़ लिया जाता है। औरंगजेब उन्हें यातनाएं देता है और इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। यह दृश्य दर्शकों के झकझोर कर देता है। उनकी पीड़ा, उनका साहस, उनकी अड़गता देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं। उनकी दहाशत केवल एक व्यक्ति का बलिदान नहीं थी बल्कि यह मराठा का स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक भी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियाँ आम जनता में जीवित रही। लोग उन्हें केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक महान योद्धा और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। उनके बलिदान ने मराठा का हो और एकजुट किया, उनके संघर्ष को और अधिक प्रबल बना दिया। फिल्म के अंतिम दृश्यों में यह दिखाया गया है कि उनकी दहाशत के बाद मराठा योद्धाओं ने मुगलों को करारा जवाब दिया और अंत उनकी
पराजय सुनिश्चित। फिल्म की मतलब सिनेमेटोग्राफी बहुत भव्य और ऐतिहासिक यथार्थ से भरपूर युद्ध के दृश्यों को इतने शानदार तरीके से फिल्माया गया है और हर दृश्य के ऐतिहासिक पेंटिंग जैसा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बेहद प्रभावशाली है जो हर दृश्य की गहराई और बढ़ा देता है। जब युद्ध के दौरान रणभेरी बजती है तो दर्शक खुद की युद्धभूमि में महसूस करने लगते हैं। वही जब संभाजी महाराज की तहाशत का दृश्य आता है तो संगीत ऐसा प्रभाव डालता है कि हर किसी की आंखें नम जाती है। खास तौर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने में होता है। संभाजी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने आदर्शों के प्रति सच्चे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। उनका संघर्ष और बलिदान हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उससे सीखने और प्रेरणा लेने के लिए होता है। एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक गाथा है जिसे हर भारतीय को देखना और समझना चाहिए। यह फिल्म हमें इतिहास, संस्कृति और वीर नायकों के प्रति गर्व महसूस कराती है। इसे देखने के बाद हर किसी के मन में यही भावना जागृत होती है कि अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान को सलाम करते हुए यह फिल्म हमें यह याद दिलाती कि जब तक हमारे इतिहास में ऐसे नायक हैं तब तक हमारी संस्कृति और पहचान अजय बनी रहेगी। इस फिल्म को देखने के बाद यह महसूस होता है कि इतिहास केवल किताबों में सिमट कर नहीं रख सकता बल्कि उसे जीवित रूप में महसूस किया जाना चाहिए। यही काम करती है। यह सिर्फ एक राजा की कहानी है बल्कि एक ऐसे योद्धा की यात्रा जिसने हर परिस्थिति में अपने धर्म, अपने लोगों और अपने मूल्यों की रक्षा की, खुद को समर्पित कर दिया। फिल्म में यही एहसास कराती है वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, अपने सिद्धांतों के लिए अंतिम सांस तक खड़े रहने में होती है। इस फिल्म में कोई ऐसे क्षण है जो दर्शकों को गहरी भावनात्मक यात्रा ले पर जाते, खासकर जब संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ आखिरी युद्ध के लिए तैयार होते तो उनकी आंखों में केवल एक चीज़ होती, मराठा स्वाभिमान की रक्षा। उनके युद्ध के मैदान में उतरने का अंदाज, उनके प्रेरणादायक संवाद और उनकी निर्भीकता दर्शकों को रोमांचित कर देते। यही नहीं, उनकी अंतिम यात्रा का दृश्य इतने प्रभावशाली है कि यही किसी भी रोंगटे खड़े कर सकते। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है, हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है और हमें यह सिखाती है कि अपने मूल्यों के रहना मतलब कितना महत्वपूर्ण होता है। यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं। हमें बताते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारा संकल्प अड़िग होता है तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। इस फिल्म के आखिरी दृश्य में जब संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठा सैनिक उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प लेते तो वह बेहद प्रेरणादायक बनता है। केवल एक इतिहास का अंत नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत दर्शाता है। मराठा संभाजी महाराज की दहाशत को व्यर्थ नहीं जाने दिया और यही इस फिल्म में सबसे बड़ा संदेश है। वीर कभी हारते नहीं, उनका संघर्ष आगे ही पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। फिल्म में खत्म होने के बाद भी इसका प्रभाव दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहता है। यह केवल एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं, एक भावना, एक विचार और एक प्रेरणा है। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिसने अपनी अंतिम सांस तक अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म, संस्कृति, स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब फिल्म के अंतिम दृश्य में संभाजी महाराज का बलिदान दिखाया जाता है तो थिएटर में एक गहरी चुप्पी छा जाती है। हर दर्शक की आंखों में होती है लेकिन साथ ही उनके दिल में एक अटूट सम्मान और गर्व की भावना भी जाग उठती है। फिल्म का हर दृश्य ऐतिहासिक यथार्थता से भरपूर है, चाहे युद्ध के मैदान में तलवार की टकराहट, महल के अंदर चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र, हर फ्रेम में बारीकी और वास्तविकता नजर आती है। खास तौर पर युद्ध के दृश्य को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि सिर्फ एक्शन सीन्स नहीं बल्कि इतिहास का जीवित रूप प्रतीत होते। तलवारबाजी, हर रणनीति और हर निर्णय में मराठा शौर्य की झलक दिखाई देती है। फिल्म के डायलॉग्स इसकी सबसे बड़ी ताकत में से एक। संभाजी महाराज कहते, शिवरायांचा वारसा रक्त
नाही जपा व लागला तरी मागे हटायचं नाही. केवळ एक संवाद नहीं बल्कि एक संकल्प. पण दर्शकों के उन्हें शब्दों में केवल एक राजा का आदेश नहीं बल्कि एक योद्धा की दृढ़ता और एक राष्ट्रभक्त की गूंज सुनाई देती है. अपने पिता शिवाजी महाराज के स्वप्न को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया. वे एक जिम्मेदार पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी येसुबाई को हमेशा सम्मान और प्रेम दिया. वे एक कुशल प्रशासक थे जिनकी नीति और योजनाएं ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया. फिल्म में इन सभी पहलुओं को गहराई से दिखाया गया है, जिससे यह केवल एक युद्ध केंद्रित फिल्म नहीं बल्कि एक चरित्र केंद्रित कहानी भी बन जाती है. येसुबाई का किरदार भी फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है. वे केवल एक रानी नहीं बल्कि एक योद्धा और एक निडर स्त्री भी थी. जब संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उनका साहस और धैर्य देखने लायक होता है. न केवल अपने पति की अनुपस्थिति में राज को संभालती है बल्कि मराठा वीरों नई ऊर्जा भी भरती है. उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन उनकी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती. उनके दृढ़ निश्चय को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मराठा साम्राज्य की ताकत केवल उसकी तलवारों में नहीं बल्कि उसकी मातृशक्ति में भी थी. फिल्म का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह है जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने सामने प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें हर तरह की यातनाएं दी जाती है. उनसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जाता है लेकिन वे अड़िग रहते हैं. उनकी पीड़ा उनके चेहरे पर दिखाई देती है लेकिन उनके रुद्र में केवल एक ही बात होती है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं. यह दृश्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक महान बलिदान की कहानी है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा केवल युद्धभूमि में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहकर भी लड़ता है. फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भव्य और प्रभावशाली है. युद्ध के ये मैदान में विस्तृत दृश्य महलों के अंदर की साज सजा है. पहाड़ों में चलने वाले गुप्त अभियानों की इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि दर्शक खुद को उसी युग में महसूस करने लगते हैं. बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का एक मजबूत पक्ष है. जब मराठा सैनिक युद्ध के लिए तैयार होते तब रणभेरी बजती है. यह ध्वनि दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं. जब संभाजी महाराज का बलिदान दिखाया जाता है, संगीत इतनी गहराई से भावनाओं को व्यक्त करता है, दर्शक चाहकर भी अपनी भावना पर काबू नहीं रख पाते. इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वीरता केवल तलवार उठाने में नहीं बल्कि अपने विचारों पर अड़िग रहने में होती है. संभाजी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर हमारे आदर्श सच्चे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती. यह फिल्म केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन है. एक ऐसा आंदोलन जो हर दर्शक के मन में यही भावना जागृत करता है कि हमें अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए. छावा एक ऐसी फिल्म है जो इतिहास की शौर्य बलिदान गाथा की जीवंत कर देती है. यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक महान योद्धा, एक कुशल रणनीतिकार और धर्म यव संस्कृति के लिए जीवन न्यौछावर करने वाला वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी. यह फिल्म न केवल युद्ध और राजनीति की बात करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि एक सच्चा नेता अपने राज्य और प्रजा के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दे सकता है. फिल्म की शुरुआत संभाजी महाराज के बचपन से होती है. तो दोस्तों, एक फिल्म नहीं बल्कि यह एक प्रेरणादायक गाथा है जिसे हर भारतीय को देखना और समझना चाहिए. यह फिल्म हमें अपने इतिहास, संस्कृति और वीर नायक की कथा सुनाती है. सो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और भी कई सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. वीडियो ओपन करें, बहुत सारे वीडियो इस फिल्म के रिलेटेड मैंने बनाए डिटेल्स में. थैंक यू.